हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूर्योदय पाठशाला पर स्वागत है। जैसे कि किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए आवश्यक है कि पहले हम उस एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हल करें, जिससे हमें पेपर के पैटर्न के साथ ही क्वेश्चनों के लेवल का पता चलता है। तो आज की क्लास के माध्यम से अपने लास्ट जो अपने रीट मुख्य परीक्षा हुई थी, यानी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी 2022 में निकाली गई थी, जिसका एग्जाम अपने 2023 में हुआ था, उसमें L1 के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, जिससे हमें क्वेश्चनों के लेवल के साथ ही पेपर के पैटर्न का पता चले। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर हम आपके लिए राजस्थान जीके की एक प्रैक्टिस सेट की बुक प्रोवाइड कराएंगे, जो कि एकदम निःशुल्क होगी। तो इस अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिससे आपकी भलाई के लिए हम कार्य करते रहें और निरंतर रूप से अग्रसर रहें। तो आज की क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो अपनी इस क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। यानी निम्नलिखित अपने ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सी श्रेणी अपने राजस्थान में प्रशासनिक वनों की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने आरक्षित वन, बी दिया अनारक्षित वन, सी दिया सुरक्षित वन और डी दिया अवर्गीकृत वन। तो कौन कौन सी होती है? अपने आरक्षित भी होती है, सुरक्षित या संरक्षित भी होती है और अवर्गीकृत भी होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी अनारक्षित वन की श्रेणी अपने राजस्थान में प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आती। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, चित्तौड़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था या निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है महाराणा मोक्कल ने, बी दिया भोज परमार ने, सी दिया महाराणा अपने अरिसिया ने और डी दिया नागभट्ट प्रथम ने। तो किसने कराया था? ये कराया था अपने भोज परमार ने। किसने करवाया था? भोज परमार ने किसका निर्माण कराया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण चित्तौड़ के किले में करवाया था। अगला क्वेश्चन अपने तीसरा, राजस्थान लोक साहित्य की दिसु हरजस काई है। यानी इसमें पूछा है कि हरजस क्या है, राजस्थानी लोक साहित्य में हरजस क्या है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? अपने लोक गाथा है, बी दिया ख्याल है, सी दिया पवाड़ा है और डी दिया लोकगीत है। तो हरजस क्या होते हैं? अपने लोकगीत होते हैं जो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत गाए जाते हैं, उन्हें अपने क्या कहते हैं? हरजस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चंबल बेसिन के खंड भूमि को क्या कहा जाता है? यानी चंबल बेसिन की खंड भूमि को अपने क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अवनालिका यानी अवनालिकाएं, बी दिया सेम और सी दिया अपने चादर धुल्लन और डी दिया भूमि सर्पण। तो अपने चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहते हैं? अपने अवनालिका क्या कहते हैं? अवनालिकाएं। और चंबल अपने किसके लिए जानी जाती है? अवनालिका प्रदन के लिए जानी जाती है। और सेम की समस्या अपने श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के बड़ोपल क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थानी में राम कथारे आधार पर रामायण सिरे नाव सु आख्यान काव्य कुण लिखो। तो ऑप्शन नंबर ए दी है पद्म भगत, बी दिया है अपने मुहता रुगनाथ और सी दिया है मोहजी गोदारा। कौन? मोहजी गोदारा। और डी दिया है श्रवण भुक्कर। तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था अपने मोहजी गोदारा ने। क्या लिखा था? राम कथा रे आधार पर रामायण सिरे नाम सु किसने लिखा? मोहजी गोदारा ने। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। तो अपने वालर राजस्थान में किस प्रकार की कृषि का प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया स्थानांतरित कृषि, बी दिया अंतः कृषि, सी दिया व्यापारी कृषि और डी दिया बागवानी कृषि। तो वालर क्या होता है? अपने स्थानांतरित कृषि कह लो चाहे झूमर कृषि कह लो, तो उसे ये अपने क्या कहते हैं? वालर कहते हैं। यानी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि का ये प्रकार है कौन? वालर। अगले क्वेश्चन की ओर चलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 7। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। यानी भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 1992, बी दिया अपने 1982 और सी दिया अपने 1972 और डी दिया 1962। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 ईस्वी में अपने भारत में लागू हुआ। अब बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नी है। यानी क्या पूछा है कि राम स्वरूप किसान का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? तो पहला दिया है तीखी धार, दूसरा दिया है हाड़ा खोड़ी, तीसरा दिया है धान कथावा और चौथा दिया है बारीक बाता। तो इसका आपने पूछा है कि राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रह कौन सा नहीं है?
तो इसका अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, धान कथावा अपने रामस्वरूप किसान का अपने क्या नहीं है, कहानी संग्रह नहीं है। आगे चलने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 9। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम किया? यानी जब जहांगीर शासक बना तो उसने किस अपने राजपूत शासक का मनसब कम किया, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया भगवंत सिंह है, बी दिया है जगत सिंह है, सी दिया है जसवंत सिंह है और डी दिया है मान सिंह है। तो कौन था? कोई जहांगीर जब शासक बना उसने मान सिंह के मनसब में क्या कर दी, अपनी कटौती कर दी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन फड़वाचन में से संबंधित है? यानी नीचे ऑप्शन दिया, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अपने फड़वाचन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बोपे, बी दिया है कालबेलिया, सी दिया है बचन अपने बंजारे और डी दिया है सरगड़े। तो फड़वाचन से संबंधित यानी फड़ का वाचन कौन करते हैं? अपने फड़ का वाचन करते हैं बोपे। कौन है? बोपे करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें है निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? यानी नीचे 4 ऑप्शन दिए, उनमें से आपने को देखनी है कि कौन सी अपने लोक नाट्य की शैली राजस्थान की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? स्वांग, स्वांग है राजस्थान की। रम्मत भी है, ढाडी सी नंबर दिया और डी नंबर दिया ख्यात। तो इसमें कौन सी नहीं होगी राजस्थान की? अपने कौन सी नहीं है? राजस्थान की नहीं है अपने ढाडी। ढाडी लोक नाट्य की शैली अपने राजस्थान की नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें अपने बात करने वाले हैं कि जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है तो वह क्या कहलाता है? यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु क्या हो, 7 वर्ष हो या 7 वर्ष से क्या हो अधिक हो, वह किसी एक भाषा को क्या कर सकता हो, लिख सकता हो और पढ़ सकता हो, उसे अपने क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है साक्षर, बी दिया है निरक्षर, सी दिया है स्नातक और डी दिया है विज्ञ। तो अपने उसे कहेंगे साक्षर। यानी वह व्यक्ति जो क्या कर सकता हो, 7 वर्ष से अधिक हो और क्या हो, अपने किसी एक भाषा को लिख सकता हो और पढ़ सकता हो, उसे अपने क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। और निरक्षर किसे कहते हैं? निरक्षर कहते हैं जो पढ़ न सके। और स्नातक कहते हैं यानी जिसको अपने स्नातक की डिग्री प्राप्त हो, वह क्या कहते हैं? स्नातक। अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या दिया है कि जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? यानी जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ के बारे में पूछा है कि यह किस स्थान पर स्थित है। तो पहला दिया है पीपासर, बी दिया है अपने कतरियासर, सी दिया है मुकाम दालवा और डी दिया है सिंगरासर। तो इसकी क्या हो जाएगी? जसनाथी संप्रदाय की अपने प्रधान पीठ देखने को मिलती है कतरियासर। कहाँ हो जाएगी? कतरियासर, बीकानेर में अपने जसनाथी संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है अपने प्रश्न नंबर 14। तो 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना की किसने की, ये पूछा है। तो अपने ऑप्शन नंबर ए दिए है मदन सिंह ने, बी दिए गोपाल सिंह, सी दिए गोपीलाल यादव और डी दिए त्रिलोक चंद्र माथुर। तो अपने 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा अपने त्रिलोक चंद्र माथुर। कौन हो जाएगा? त्रिलोक चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है? यानी मुकुंदरा की पहाड़ियों का अपना विस्तार कौन कौन से जिलों में, ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया अपने? जोधपुर व नागौर जिलों में इनका विस्तार है, बी दिया पाली और सिरोही में, सी दिया झालावाड़ और कोटा में और डी दिया अजमेर और जयपुर में। तो बताइए अपने किस में इनका विस्तार हो जाएगा? तो इनका विस्तार हो जाएगा अपने झालावाड़ कोटा, यानी हाड़ौती क्षेत्र के अपने 2 जिले झालावाड़ और कोटा में मुकुंदरा की पहाड़ियों का क्या है? अपने विस्तार है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तेज कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो अगला किससे अपने आ गया? किसान आंदोलन से संबंधित अपने क्या आ गया? प्रश्न आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अलवर किसान आंदोलन, बी दिया है मेव किसान आंदोलन, सी दी है बेंगू किसान आंदोलन और डी दिया है पारसोलिक किसान आंदोलन। तो अपने किससे संबंधित हो जाएगा? ट्रेंच आयोग बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 17। अरावली श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है, यानी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है गुरु शिखर, बी दिया है शेर, सी दिया है जरंगा और डी दिया है तारागढ़। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी की अपने ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। उसका नाम क्या हो जाएगा? अपने गुरु शिखर, यानी संतों का शिखर गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद आती है शेर, उसके बाद
दिलवाड़ा और उसके बाद जरंगा क्या हो जाएगी, सबसे ऊंची चोटियों का क्रम गुरु शिखर से शेर दिलवाड़ा और जरंगा। ठीक है, तो ये अपने क्या हो जाएगी, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटियां हो जाएगी। आगे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है, यानी चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस जिले और किस स्थान पर लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अपने कौन सा, राजसमंद में, बी दिया है अजमेर, सी दिया है झालरापाटन और डी दिया है नागौर। तो चंद्रभागा पशु मेला अपने लगता है झालरापाटन। झालरापाटन कहाँ हो जाएगा अपना, झालरापाटन है झालावाड़ जिले में। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने प्रश्न है, बिसलदेव रासो किन भांतरो काव्य है, यानी बिसलदेव रासो किस प्रकार का अपना काव्य है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है वीर काव्य है, बी दिया है प्रेम काव्य, सी दिया है भक्ति काव्य और डी दिया प्रकृति काव्य। तो बिसलदेव रासो अपने किस प्रकार का काव्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने प्रेम काव्य। कैसा काव्य हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा, प्रेम काव्य। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 है अपना, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, यानी कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर अपने को दिया है ए उदयपुर, बी दिया है बूंदी, सी दिया है जयपुर और डी दिया है जोधपुर। तो कजली तीज अपनी कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी, बूंदी जिले की। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर। आगे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी भारतीय गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है घरेलू पर्यटन को क्या करना, प्रोत्साहित या प्रोत्साहन देना, बी हो जाएगा रेल यात्रा को प्रोत्साहन देना, सी है भारतीय रेलवे का विकास प्रदर्शित करना और डी दिया है अपने राजाओं और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः अपने दर्शाने हेतु। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा कि गौरवमाला का मुख्य उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना। किसको देना, ऑप्शन नंबर ए है घरेलू पर्यटन को क्या देना, बढ़ावा देना या प्रोत्साहित करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 22, मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है, यानी मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया प्राकृतिक गैस, बी दी है पेट्रोलियम, सी दी है लिग्नाइट और अपने डी दी है चूना पत्थर। तो इसका अपना मानहेरा टिब्बा का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र, प्राकृतिक गैस क्षेत्र हो जाएगा। आगे बात करने वाले अगला क्वेश्चन है, महिला चित्रकार कमला व इलायची कौन कौन सी अपने, एक तो कमला है और इलायची के नाम से किस चित्रशैली से संबंधित है, यानी ये महिला कलाकार किस चित्रशैली से संबंधित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है किशनगढ़, बी दिया है नाथ द्वारा, सी दिया है अलवर और डी दिया अपने जोधपुर। तो कमला व इलायची का संबंध अपने किस चित्रशैली से, नाथ द्वारा चित्रशैली से अपना कमला व इलायची का संबंध हो जाएगा। और उसना व साहिबा अपने अजमेर चित्रशैली से संबंधित क्या थी, महिला चित्रकार थी। आगे बात करने वाले हैं अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के बाद राजपूतों में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न हुआ। तो कृष्णा कुमारी ऑप्शन नंबर ए दिया जयपुर, बी दिया उदयपुर, सी दिया जोधपुर और डी दिया अपने बीकानेर। तो कृष्णा कुमारी कहाँ की थी, उदयपुर की राजकुमारी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है, यानी कुंभलगढ़ व गोगुंदा की मध्य स्थित पठार या उच्च भूमि को अपने क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है एक उपरमाल, बी दिया बोराट, सी दिया गिरवा और डी दिया उरिया। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो अपने गोगुंदा से किसके मध्य, कुंभलगढ़ के मध्य की भूमि क्या कहलाती है, अपने ये भूमि कहलाती है बोराट है। क्या कहलाती है, बोराट का पठार कहलाती है। आगे बात करने वाले हैं अगला क्वेश्चन अपने 26वां, निम्न में से किस लोक देवता को जाहर पीर के रूप में भी पूजा जाता है। तो जाहर पीर के रूप में किसे पूजा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया तेजा जी, बी दिया रामदेव जी, सी दिया बाबू जी और डी दिया गोगा जी। तो जाहर पीर के रूप में पूजा जाएगा गोगा जी महाराज को। किन्हें, गोगा जी महाराज, जिनका मेला अपने हनुमानगढ़ में लगता है। कहाँ लगता है, हनुमानगढ़ जिले में लगता है। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था, यानी कुंभलगढ़ का अपने शिल्पी कौन था ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया दीपा, बी दिया लालचंद, सी दिया मंडल और डी दिया अपने को चंपालाल।
तो कुंभलगढ़ का अपने शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ का शिल्पी था अपने मंडन। कौन था? मंडन था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 28, आदिकालीन चारण शैली रचनाकार नहीं है, यानी आदिकालीन का अपने चारण शैली थी, उनके रचनाकार इनमें से कौन से नहीं है? श्रीधर व्यास, दूसरा दिया बादर ढाडी, और तीसरा दिया गार्ड शिवदास यानी शिवदास गार्डन, और डी दिया अपने वज्रसेन सूरी। तो कौन से अपने आदिकालीन चारण शैली के रचनाकार नहीं है? तो इनमें अपने हो जाएंगे वज्रसेन सूरी है, वो अपने क्या नहीं होंगे? आदिकालीन चारण शैली के अपने रचनाकार नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा आता है अपने अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 29। इसके बारे में बात करें तो हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिनी बोली जावे, यानी हाड़ौती बोली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है, ये पूछा गया है। तो ये नीचे जिले दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिए अपने गंगानगर और हनुमानगढ़, बी दिया है अजमेर और नागौर, सी दिया कोटा और बूंदी, और डी दिया है अपने उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो हाड़ौती क्षेत्र कौन सा? अपने कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो हाड़ौती बोली किस क्षेत्र में बोली जाएगी? कट्ठे बोली जाएगी, तो अपने कोटा और बूंदी में ही बोली जाएगी। ठीक है, तो आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है अपने राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है, यानी तेरापंथी संप्रदाय अपने किस विचारधारा से संबंधित हो जाएगा? वैष्णव धर्म, दूसरा दिया अपने बौद्ध धर्म, तीसरा दिया अपने जैन धर्म, और चौथा दिया अपने शैव धर्म। तो अपने तेरापंथी संप्रदाय किससे संबंधित हो जाएगा? जैन धर्म से अपने संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है, यानी पश्चिमी राजस्थान में कौन सी घास हमने नहीं पाई जाती? तो ऑप्शन नंबर ए दिया सेवण, बी दिया धामण, सी दिया करड़, और डी दिया सालर। तो दक्षिणी कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में पूछा है, तो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी घास नहीं पाई जाती? सालर घास नहीं पाई जाती। तो अपने ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अपना हो जाएगा 32, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा सुमेलन अपने इसमें सही नहीं किया गया है? तो पहला दिया सुधा माता रोपवे कहाँ है? जालोर में है। दूसरा दिया अपने मनसा पूर्णिकर्णी माता रोपवे उदयपुर, तीसरा दिया बालाजी रोपवे समोद जयपुर, और चौथा दिया सावित्री माता रोपवे सिरोही। तो इसको देखिए कौन सा हो जाएगा अपना राइट आंसर, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही वाला ये अपने क्या नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, यानी सावित्री माता का मंदिर रोपवे तो कहाँ हो जाएगा? अपने पुष्कर में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पुष्कर, जब भी अपना क्या होता है? ये राइट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सावित्री माता मंदिर रोपवे कहाँ नहीं है? सिरोही में स्थित नहीं है। तो कहाँ हो जाएगा? अपने पुष्कर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथेतर गद्यारी पोथी, यानी कथेतर गद्यारी पोथी ओल्लूरी अख्यातार अपने रचनाकार है, यानी अथेतर गद्यारी पोथी ओल्लूरी अख्याता रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया शिवराज छंगाणी, बी दिया अपने मुरलीधर व्यास, सी दिया नेम नारायण जोशी यानी नेम नारायण जोशी, और डी दिया ब्रज नारायण पुरोहित। तो क्वेश्चन नंबर 33 का अपना राइट आंसर हो जाएगा नेम नारायण जोशी, यानी गथेतर गथारी पोथी ओल्लूरी अख्यारा रचनाकार कौन है? नेम नारायण जोशी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है, यानी मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है जोधपुर, बी दिया है बीकानेर, सी दिया है अपने जैसलमेर, और डी दिया है बाड़मेर। तो कौन सा क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 34? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर। तो इसमें भी ये अपने क्या कंफ्यूज करने वाली बात है कि इसमें जैसलमेर और बाड़मेर दोनों ही दे रखे हैं, यानी राष्ट्रीय मरु उद्यान का अपने दोनों जिलों में विस्तार है, लेकिन अपना विभाग ने कौन सा माना? जैसलमेर इसका राइट आंसर माना। तो अपने ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर दिया होता सी और डी दोनों तो क्या करते? दोनों करते, लेकिन विभाग ने कौन सा माना? ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर माना है, तो इसलिए क्या होगा? इसका आंसर अपने जैसलमेर ही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, वेली कृष्ण रुक्मणी
या ख्यात किसकी है, यानी वैली कृष्ण और कुमणिरी रचयिता कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अपने बारहट ईश्वरदास, दूसरा दिया ठाकुर राम सिंह, तीसरा दिया पृथ्वीराज राठौड़ और चौथा दिया अपने संत विठल दास। तो अपने इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, वैली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका के रचयिता कौन है, पृथ्वीराज राठौड़। कौन हो जाएंगे, पृथ्वीराज राठौड़। डिंगल का हेरोस कहा जाता है कि पृथ्वीराज राठौड़ को अपने डिंगल का हेरोस कहा जाता है। आगे बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 36 है, ओ मैं सू कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए, यानी आ मू सू कौन सी बोली अपने राजस्थान की बोली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दी है हाड़ौती, बी दी है बागड़ी, सी दी है मेवाती और डी दी है अवधी। तो हाड़ौती अपने हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है, वागड़ी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और मेवाती की बात करें तो अलवर भरतपुर में बोली जाती है। लेकिन अवधी अपने राजस्थान की बोली नहीं है, इसलिए अपने ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करने वाले अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 37, काली मृदा जानी जाती है, यानी काली मृदा किस फसल के लिए या किस उपनाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है काप मिट्टी से, बी दिया है लेटराइट मिट्टी से नाम से, और सी दिया अपने रेंगूर मिट्टी के नाम से, और डी दिया बागर एवं खादर मिट्टी के नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 37 का अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, काली मृदा किस नाम से जानी जाती है, रेंगूर मृदा के नाम से जानी जाती है। जब इसमें क्या होता है, वह अपने हवा प्रवाहित होती है तो इसमें दरारें आ जाती है, इसलिए इसे सव्य जुतने वाली मिट्टी भी कहा जाता है। और इसमें अपने कौन सी फसल सर्वाधिक होती है, इसमें कपास की फसल सर्वाधिक होती है। तो अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 38 है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक अपने मक्का उत्पादन होता है। तो किस अपने संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होगा, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कोटा संभाग में, बी दिया है बीकानेर संभाग में, सी दिया है जोधपुर संभाग में, और डी दिया है उदयपुर संभाग में। तो अपने सर्वाधिक मक्का किस संभाग में उत्पादित होगा, तो इसका अपना राइट आंसर होगा उदयपुर संभाग में। किस संभाग में, उदयपुर संभाग में अपने मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अपना 39, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे, यानी कला प्रेमी सावंत सिंह किस अपने प्रांत के शासक थे। जोधपुर, बी दिया है किशनगढ़, और सी दिया है करौली, और डी दिया है जयपुर। तो सावंत सिंह किस रियासत से संबंधित हो जाएंगे, किशनगढ़ रियासत से संबंधित हो जाएंगे, यानी अपने किशनगढ़ चित्रशैली से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें सावंत सिंह क्या थे, अपने कला प्रेमी थे। इन्होंने अपने चित्रण में अपने नाम से नागरीदास नाम से ये अपने रचनाएं लिखने लगे। और अपनी प्रेमिका, इनकी प्रेमिका कौन थी, बनी ठनी, यानी रसिक प्रिया इनकी क्या थी, प्रेमिका थी। तो अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 40 है, राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई, यानी राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई। ऑप्शन नंबर ए दिया 2008, बी दिया 2006, सी दिया 2010, और डी दिया 1988। तो अपने राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई, 2010 में लागू की गई। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है, यानी बोरला कहाँ का आभूषण है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हाथ, बी दिया गर्दन, अपने सी दिया कान, और डी दिया सिर। तो बोरला या बोरिया कहाँ पहना जाता है, अपने सिर का आभूषण हो जाएगा। तो बोरला कहाँ पहना जाएगा, अपने सिर पर पहना जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, बनारस नदी का उद्गम, यानी बनारस नदी का उद्गम स्थान है, यानी उद्गम कहाँ से होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया करौली से, बी दिया अपने बैराट पहाड़ियों से, सी दिया नाग पहाड़ से, और डी दिया खमनोर की पहाड़ियों से। तो बनास नदी का अपने उद्गम की बात करें तो खमनोर की पहाड़ियों राजसमंद से अपने बनास नदी का उद्गम होता है। आगे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 43, क्या हो जाएगा, बरखान क्या है, यानी ये अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से क्वेश्चन पूछा गया कि बरखान क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया रेत के टीले हैं, बी दिया डेल्टा हैं, सी दिया पहाड़ियाँ हैं, और डी दिया झीलें हैं। तो बरखान क्या है, अपने ये क्या होते हैं, रेत के टीले होते हैं, ठीक है। मरुस्थल के विस्तार के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बरखान बालू का स्तूप होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेत के टीले क्या कहलाते हैं, अपने बरखान कहलाते हैं। आगे बात करने वाले हैं रखड़ी और टोटी है, रखड़ी और टोटी क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया महिलाओं के गहने हैं, बी दिया पुरुषों के वस्त्र है, सी दिया स्वदेशी जूते हैं, और डी दिया साफे के प्रकार हैं।
तो रखड़ी और टोटी अपने क्या हो जाएंगे, महिलाओं के गहने होते हैं। क्या होते हैं, महिलाओं के गहने क्या कहलाते हैं, रखड़ी व टोटी क्या होते हैं अपने, महिलाओं के गहने होते हैं। अगला प्रश्न अपने प्रश्न नंबर 45, निम्न में से किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है, यानी धूलकोट के उपनाम से कौन सी सभ्यता अपने जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बालाथल, बी दिया है आहड़, सी दिया है गिलूंड और डी दिया है कालीबंगा। तो धूलकोट के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, आहड़ सभ्यता। आहड़ उदयपुर सभ्यता को अपने धूलकोट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध बनाया गया है, यानी मेजा बांध कौन सी नदी पर है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए दिया है मेज नदी पर, बी दिया कोठारी नदी पर, सी दिया चंबल नदी पर और डी दिया बनास नदी पर। तो मेजा बांध किस नदी पर हो जाएगा, अपने मेजा बांध है कोठारी नदी पर। किस नदी पर है, कोठारी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 47, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई, यानी किस वर्ष कंवर सेन ने अपने राजस्थान नहर की शुरुआत की, ये प्रश्न है अपना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपने, ऑप्शन नंबर ए है 1958 में, बी है 1948, सी है 1938 और अपने डी है 1968। तो कंवर सेन ने अपने राजस्थान नहर की शुरुआत कब की, तो ये की थी अपने 1948 ईस्वी में। कब की थी, 1948 में की थी। आगे बात करने वाले अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, यानी गणेश्वर संस्कृति किस संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है ताम्रयुगीन, बी दिया है अपने पुरा पाषाण युग, सी दिया है मध्य पाषाण और डी दिया है नव पाषाण। तो गणेश्वर सभ्यता किस से संबंधित हो जाएगी, अपने ताम्रयुगीन सभ्यता से संबंधित कौन सी हो जाएगी, गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी। ठीक है, इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता को जन्नी कहते हैं। आगे बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 49, बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थान बनाया, यानी ये अपने संत और लोक देवता से टॉपिक पूछा गया है। तो कौन से अपने ऐसे लोक देवता या लोक संत हो जाएंगे जिन्होंने समराथल को अपनी एक कर्मस्थली बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है गोगा जी, बी दिया है बाबू जी, सी दिया है धन्ना जी और डी दिया है जाम्बो जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने इसका राइट आंसर हो जाएगा जाम्बो जी ने अपने किसको, समराथल को क्या बनाई थी, अपने कर्मस्थली बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अपने इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है। तो मारवाड़ की पन्नादाई के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है गोरादाई को, बी दिया है बालादाई को, सी दिया है अपने बिज्जल दाई को और डी दिया लाछा दाई को। तो अपने मारवाड़ की पन्नादाई के बारे में पूछा है, किसे कहा था, गोरादाई को अपने मारवाड़ की पन्नादाई कहा जाता है, क्योंकि गोरादाई ने अपने अजीत सिंह की जान बचाई थी। आगे बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट कौन सा जेंडर बजट वर्ष में प्रस्तुत किया गया, तो किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया 2012-13, बी दिया 2021-22, सी दिया 2014-15 और डी दिया 2017-18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब किया था, 2012-13 में किया गया था। आगे बात करने वाले अगले क्वेश्चन की ओर अपने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब किया गया, यानी राजस्थान में पुरातत्व संग्रहालय विभाग का गठन कब किया गया, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 1949 में, बी दिया 1950 में, सी दिया अपने 1952 में और डी दिया 1953 में। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1950 ईस्वी में राजस्थान में पुरातत्व विभाग का क्या किया गया, गठन किया गया है। अगला प्रश्न है 53वां, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए, यानी शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए दिया सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, निउद्देश्य होने चाहिए, यानी जिसका कोई उद्देश्य हो न हो, उसके बाद जटिल से सरल होनी चाहिए, सीखने में अधिक समय लगाने वाली होनी चाहिए। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सरल से कठिन या जटिल की ओर होनी चाहिए, यानी शैक्षणिक अनुगमन के समय विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो क्या हो, सरल से जटिलता की ओर जाए। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं अगला प्रश्न है अपने, राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं।
तो राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 4, बी दिया है 5, सी दिया है 6 और डी दिया है 7। तो इसका अपना राइट आंसर क्या होने वाला है? 4। कौन कौन से बात करें तो पहला हो गया श्रीगंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और बाड़मेर। अब एक नया और हो सकता है, जैसे आने वाले एग्जाम में पूछा जाए कौन सा? फुलोदी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 अपने डिलीट हो गया था, इसलिए अपने क्या करेंगे, इसे लास्ट में देखेंगे कि इसका अपना संभावित आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। राजस्थान के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को कहां पर आयोजित हुआ था, यानी राजस्थान के किस जिले में ये आयोजित हुआ था, ये पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? जयपुर, बी दिया है उदयपुर, सी दिया है जोधपुर और डी दिया है कोटा। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर में। कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है 57वां। राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी, कौन? धनंजय दर्जी, जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित है? धनंजय दर्जी राजस्थान के किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है क्रिकेट, बी दिया है हॉकी, सी दिया है फुटबॉल और डी दिया अपने बैडमिंटन। तो क्वेश्चन नंबर 57 का अपना राइट आंसर होने वाला है फुटबॉल से संबंधित हो जाएंगे। किससे? फुटबॉल से। कौन? धनंजय दर्जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है, यानी सरसों अनुसंधान निदेशालय किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अजमेर, बी दिया जयपुर, सी दिया अलवर और डी दिया अपने भरतपुर। तो सरसों अनुसंधान अपने निर्देशालय किस जिले में स्थित हो जाएगा? भरतपुर जिले में स्थित हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपना क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म किस स्थान पर स्थित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है तबीजी अजमेर, दूसरा दिया है अपने दुर्गापुरा जयपुर, तीसरा दिया है सूरतगढ़ गंगानगर और डी दिया जेतसर गंगानगर। तो इसका अपना राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी सूरतगढ़ गंगानगर, जो अपने किसके सहायता से, रशिया के सहायता से अपने चलाया जा रहा है। सूरतगढ़ गंगानगर क्या है? अपने एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। कहाँ है? साथ में राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 60। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्थल का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन सा होता है, यानी खंड ब्लॉक स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पीईओ, फिर बी दिया अपने एडीईओ, उसके बाद दिया है बीईओ और डी दिया अपने सीबीईओ। तो कौन होता है अपने समग्र शिक्षा विभाग के अंतर्गत खंड स्तर पर अपने सर्वोच्च पदाधिकारी, शिक्षा के अंतर्गत सर्वोच्च पदाधिकारी अपने खंड ब्लॉक स्तर पर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपना सीबीईओ। कौन हो जाएगा? सीबीईओ। ऑप्शन नंबर डी अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी, जो राजस्थान से संबंधित है, यानी राजस्थान की है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कैप्टन सोनानी मिश्रा। कौन है कैप्टन सोनानी मिश्रा? बी दिया है तनुषी पारीक, सी दिया है लेफ्टिनेंट कर्नल मिथानी मधुरिमा, कौन है? मधुमिता, और डी दिया अपने कैप्टन शिवा चौहान। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान। कौन हो जाएंगी? कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी हो जाएगी, जो अपने कहां से संबंधित हो जाएगी? राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। हाल ही में अपने सुर्खियों में रहा बाबा कौन मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है उदयपुर झील में, उदय सागर में, बी दिया है फतेह सागर, सी दिया है पिछोला और डी दिया है जयसमंद। तो बाबा मगरा द्वीप यानी टापू है, ये किस झील में स्थित हो जाएगा? तो ये अपने जयसमंद झील, जलचरों की बस्ती कहते हैं, इसमें स्थित हो जाएगा। आगे बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 63। दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए दिया डॉक्टर कृति भारती को, बी दिया स्मृति व्यास को, डॉक्टर सी दिया अमृता सिंह को, डी दिया डॉक्टर नेहा सिंह को। तो क्वेश्चन नंबर 63 का अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए
डॉक्टर कृति भारती को अपने क्या दिया गया था, 2022 के ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड प्रदान किया गया है। आगे बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए दिया एथलेटिक्स, बी दिया निशानेबाजी, सी दिया नौकायन और डी दिया आर्चरी या तीरंदाजी। तो क्वेश्चन नंबर 64 का अपना राइट आंसर होने वाला है एथलेटिक्स के खिलाड़ियों को अपने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए। तो विद्यालय प्रबंधन समिति में कुल सदस्यों में से कम कितने सदस्य माता पिता या क्या होने चाहिए, अभिभावक होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 65 का अपना राइट आंसर हो जाएगा कितने होने चाहिए, 3/4 सदस्य। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, राजस्थान में मिशन निर्यातक वनों को आरंभ किया गया। तो मिशन निर्यातक वनों को आरंभ कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए दिया है अपने 29 जुलाई 2021, बी दिया है 27 जुलाई 2021, सी दिया है 25 जुलाई 2021 और डी दिया अपने 23 जुलाई 2021। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा 21 जुलाई 2021 को 29 जुलाई 2021 को अपने मिशन निर्यातक वनों को आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया? तो ये अपने किया गया था 1965 ईस्वी में। कब किया गया? 1965। अगला प्रश्न है 68वां, सांस्कृतिक संस्था भारतीय लोक कला मंडल में स्थित है, यानी भारतीय लोक कला मंडल किस जिले में स्थित है? पाली में, बी दिया डूंगरपुर में, सी दिया जयपुर में और डी दिया उदयपुर में। तो सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल किस जिले में स्थित हो जाएगा? अपने उदयपुर जिले में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करने वाले हैं, अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखरा द्वारा पदक जीते गए। तो कितने पदक जीते गए ये पूछा गया है, किसके द्वारा? अवनी लेखरा द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितने? 2 पदक जीते गए। अगला प्रश्न है 17वां, राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ऑप्शन नंबर ए दिया 2014-15, बी दिया 2013-14, सी दिया 2021-22 और डी दिया 2017-18। तो क्वेश्चन नंबर 70 का अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। कब शुरू की गई? ये की गई थी 2013-14 में। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है 71वां, प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, बी दी है चित्तौड़गढ़, सी दी है पाली और डी दी है जोधपुर। तो अंबिका माता मंदिर कहाँ हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा। ठीक है, जिसे अपने उदयपुर या मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, किसे? अंबिका माता मंदिर को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72, अष्टा हिंद 22 का आयोजन स्थल था, कौन सा था? पहला दिया है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, दूसरा दिया है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, तीसरा दिया है किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर और फिर दिया अपने BSF फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। तो ये कहाँ हुआ, कौन सा? अष्टा हिंद 22 का आयोजन स्थल। तो कौन सा रहेगा? ये हो जाएगा अपना महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर बी अपने क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है, तो कौन सा नृत्य अपने राजस्थान का राज्य नृत्य हो जाएगा? तो ये सभी जानते हैं अपने घूमर नृत्य अपने क्या हो जाएगा, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य हो जाएगा। आगे बात करने वाले हैं, राजस्थान के अर्जुनलाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया? तो अर्जुनलाल अपने जाट किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया निशानेबाजी, फिर दिया तीरंदाजी, फिर नौकायन और डी दिया अपने मुक्केबाजी। तो अपने अर्जुनलाल जाट किस स्पर्धा से संबंधित हो जाएंगे? अपने नौकायन से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, सही विकल्प को चुनिए। अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? सक्रिय प्रक्रिया है, बी दी है सक्रिय और निष्क्रिय प्रक्रिया है, सी दी है अपने निष्क्रिय प्रक्रिया और डी दी है शांत रहना। तो अधिगम क्या होता है? अपने अधिगम होती है अपने सक्रिय प्रक्रिया होती है। कौन सी होती है? सक्रिय प्रक्रिया होती है।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 76, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कौन सा राजीव गांधी अपने फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिया जयपुर में, बी दिया जोधपुर में, सी दिया अपने उदयपुर में और डी दिया बीकानेर में। तो ये अपने कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा अपने जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान आरटीई अधिनियम में कितने भाग एवं कितने धाराएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिए 8 है 22 धाराएं, और बी दिए 10 भाग व 29 धाराएं, सी दिए 10 भाग व 30 धाराएं और डी दिए 8 भाग व 29 धाराएं। तो इसमें कितनी धाराएं हो जाएगी? इसमें धाराएं हो जाएगी अपने 10 भाग व 29 धाराएं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया बीकानेर में, बी दिया कोटा में, सी दिया जोधपुर में और डी दिया अजमेर में। तो ये किस स्थान पर स्थित हो जाएगा? ये पूछा गया है, तो ये हो जाएगा अपने बीकानेर में। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। यानी अपने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 था, उसमें किस आयु वर्ग के अभ्यर्थियों को क्या दी जाती है? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है 3 से 18, बी दिया 6 से 14 वर्ष, सी दिया 6 से 16 वर्ष और डी दिया 6 से 22 वर्ष। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 वर्ष। कितनी आयु हो जाएगी? 6 से 14 वर्ष हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में या हर ग्रामीण घर तक नल यानी नल के द्वारा क्या पहुंचाना है? पानी पहुंचाना है। तो क्या पूछा है अपने, जल जीवन मिशन का अवधि कितने वर्ष तक रहेगी जिसमें हर घर तक नल द्वारा क्या पहुंचाया जाएगा? पानी उपलब्ध करवाया जाएगा या पानी पहुंचाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया 2023, बी दिया 2026, सी दिया 2025 और डी दिया 2024। तो जल जीवन मिशन कब तक? 2024 तक हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने। अगला है, अजय सिंह शेखावत कौन अजय सिंह शेखावत से संबंधित है? किससे संबंधित है? निशानेबाजी, बी दिया अपने एथलेटिक्स, सी दिया भारोत्तोलन से और डी दिया हॉकी से। तो ये अपने अजय सिंह शेखावत किससे संबंधित हो जाएंगे? ये हो जाएगा अपने भारोत्तोलन से। किससे? वेट लिफ्टिंग से हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 82, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन किया जाता है? तो अमूर्त से मूर्त की ओर, बी दिया मूर्त से अमूर्त की ओर, सी दिया अमूर्त से मूर्त और मूर्त से अमूर्त दोनों की ओर और डी दिया अपने मूर्त की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 82 का अपना राइट आंसर हो जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर। किससे? दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करते समय किस सूत्र का पालन किया जाता है? मूर्त से अमूर्त सूत्र का पालन किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? तो ऑप्शन नंबर ए दिया माध्यमिक शिक्षा आयोग, बी दिया राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, सी दिया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और डी दिया अपने शिक्षा आयोग द्वारा। तो किसकी सिफारिश पर की गई? क्वेश्चन नंबर 83 का अपना राइट आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई। अगला प्रश्न है, अगर एक उच्च प्राथमिक अपने विद्यालय में 130 विद्यार्थी नामांकित है तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों को अपने स्वीकृत पद होंगे? यानी क्या हो, अगर किसी विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय में क्या हो 130 विद्यार्थी नामांकित हो तब सरकार द्वारा विद्यालय में कितना अध्यापकों की स्वीकृति पद होगी? यानी विद्यार्थी और अध्यापक अनुपात क्या रहेगा? तो इसमें कितने हो जाएंगे अपने 5। कितने हो जाएंगे? 5 अध्यापक क्या हो जाएंगे? स्वीकृत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी किसका? जरीना का मकबरा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया दौसा में, बी दिया करौली में, सी दिया धौलपुर में और डी दिया अलवर में। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर में। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी धौलपुर जिले में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सा वन्य जीव जालौर जिले का शुभंकर है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया भारतीय भेड़िया,
बी दिया बिज्जू, सी दिया भालू रीड और डी दिया अपने कुरंजा। तो कौन सा हो जाएगा अपने भालू या रींझ? भालू या रींझ क्या हो जाएगा अपने जालोर जिले का शुभंकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है सीमा सुरक्षा बल, बी दिया वायुसेना, सी दिया भारतीय नौसेना और डी दिया भारतीय तटरक्षक बल से। तो किससे संबंधित हो जाएगी अपने ऑपरेशन सर्द हवा? तो सीमा सुरक्षा बल से। किससे? सीमा सुरक्षा बल से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ से संबंधित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है अपने RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष अपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 1961, बी दिया है 1975, फिर दिया 1993 और अगला दिया 2000। तो ये दर्जा दिया गया था 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर RTE अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्देशित छात्र शिक्षा अनुपात है, यानी छात्र शिक्षक अनुपात कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया 25:1, बी दिया है 30:1, सी दिया है 35:1 और डी दिया है 40:1। तो कितना हो जाएगा अपने 30 यानी 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न है अपने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अपने मॉरिस एल कुक, बी दिया अपने वुडो विल्सन और सी दिया अपने पीटर ड्रकर और डी दिया मेरी पार्कर्स फोलैंड। तो इसके अपने लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक हो जाएंगे अपने वुडो विल्सन। कौन हो जाएंगे? वुडो विल्सन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। ये अपने इंग्लिश का क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ठीक है, तो इसमें दिया है सी आस्क्ड देम इफ दे वी आर रेडी फॉर द इवेंट्स। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने सी सेड टू देम आर यू रेडी फॉर द इवेंट्स। तो ये अपने क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, यानी साइंस का क्वेश्चन है। mg तार का हवा में जलना, बी दिया गर्म करने पर pt तार का चमकना और सी दिया अम्लीकृत जल का विद्युत अपने अपघटन होना और डी दिया चूने के पानी में कार्बन डाई प्रवाहित करना। तो कौन सा भौतिक परिवर्तन है ये पूछा गया है। तो इसमें भौतिक परिवर्तन गर्म करने पर pt का क्या करना? चमकना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बाकी सब क्या हो जाएगा? अपने रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है एटलस पर्वत कहाँ है, यानी एटलस पर्वत किस अपने महाद्वीप में हो जाएगा? पहला दिया है उत्तरी अमेरिका में, फिर दिया दक्षिणी अमेरिका में, फिर दिया यूरोप और डी दिया अपने अफ्रीका में। तो एटलस पर्वत किस महाद्वीप में हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी कौन सा अपने जातिवाचक संज्ञा नहीं है? पुस्तक, बी दिया पहाड़, सी दिया गंगा और डी दिया लड़का। तो कौन सी नहीं है जातिवाचक संज्ञा? अपने गंगा। गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी एक नदी का नाम है तो गंगा क्या हो जाएगा? अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 94 में का अपने राइट आंसर है गंगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे? अपने जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। यदि क्या हो 395 इंटू क्या हो x हो और बराबर क्या निकले? बराबर हो अपने 2765, तब x का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए दिया 7, बी दिया अपने 1/7, सी दिया 23 अपने 70 और डी दिया है 3160। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा? 7। यानी अपने ऑप्शन से ये क्वेश्चन हल होगा। यानी 395 को किससे गुणा करें? 395 को अपने गुणा करते हैं 7 से, तो क्या आता है? अपने 2765 आता है। तो अगला क्वेश्चन है 96वां। ये अपने क्या हो गया था? डिलीट हो गया था। तो क्या हो गया? डिलीट। इसे अपने देखने वाले हैं लास्ट में। कब देखेंगे? लास्ट में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97। राज्य में संसदीय सचिव
को शपथ दिलाते हैं, यानी संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है, ये पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपने, क्वेश्चन नंबर है अपने 97वां। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा मुख्य, कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री। संसदीय सचिव को अपने शपथ कौन दिलाएगा, मुख्यमंत्री, यानी इसके प्रसाद पर्यंत ये क्या करता है, कार्य करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। कौन सा क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से शुद्ध शब्द छांटिए। अभिज्ञ, बी दिए अपने अभिज्ञ, और सी दिए अभिज्ञ, और डी दिए अपने अभिज्ञ। तो इसमें क्या कहा है, शुद्ध शब्द को छांटिए। तो इसमें शब्द शुद्ध कौन सा हो जाएगा, इसमें शब्द है अपने अभिज्ञ। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। आगे अपने कौन से संबंधित आ गया कि संलग्न आकृति में ए बी और सी डी हो तो अपने x का मान क्या होगा। तो इसका मान निकालना, तो x का मान निकालना है। तो x का मान इसमें क्या होगा, इसका मान हो जाएगा अपने 100। क्या हो जाएगा अपने, इसका मान है 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ भी क्या बनेगा, ये त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज के हिसाब से ये अपने इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 100। तो निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी जिसमें कर्म रहित क्रिया कौन सी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, नौकर पानी भरता है। बी दिया वह फुटबॉल खेलता है। सी रमा हंसती है। डी सुधा फल खा रही है। तो सब में यानी ए में क्या है, सकर्मक, नौकर क्या करता है, पानी भरता है। वह क्या कर रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है। रमा क्या करती है, हंसती है। ये अपने अकर्मक क्रिया हो जाएगा। हंसना क्या है, अपने अकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। यानी सुधा फल खा रही है। सुधा क्या कर रही है, फल खा रही है, यानी कुछ कर्म कर रही है। और कार्य किस पर हो रहा है, फल पर हो रहा है। तो ये अपने क्या हो जाएगी, सकर्मक। लेकिन अपने राइट आंसर की बात करें तो रमा हंसती है, ये क्या हो जाएगी, अपने सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं हो जाएगी, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 101। मीरा का जन्म कहाँ हुआ, यानी मीराबाई का जन्म किस स्थान पे हुआ। तो अपने पहला दिया सलूम्बर, बी दिया कुड़की गांव, और सी दिया चित्तौड़गढ़ में, और डी दिया उदयपुर में। तो मीराबाई का जन्म कुड़की गांव पाली में हुआ था, ठीक है। आगे बात करने वाले 102। निम्न में से कौन अपने राजस्थान में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो ये कौन थे, अपने बलवंत सिंह मेहता। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी। वाक्य में कौन सी क्रिया है, यानी सीता क्या करेगी, खाना खाकर जयपुर जाएगी। तो इसमें कौन सी क्रिया, ये पूछा गया। तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, अपने इसमें क्रिया हो जाएगी पूर्वकालीन क्रिया। क्या हो जाएगी, पूर्वकालीन क्रिया। अगला प्रश्न है अपने, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ही हैड नॉट डन द वर्क। तो इसमें अपने क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है सेंटेंस फॉर ऑप्शन ऑफ द फॉलो। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, द वर्क हैड नॉट बीन डन यू हिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 105। गोविंद ने राम को जगवाया। क्या करवाया, जगवाया। वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। तो ये अपने कौन सा रूप हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने 106। वायवीय शोषण के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र में सही से दर्शाया गया है। तो किस रेखा चित्र में अपने सही से दर्शाया गया है ग्लूकोज के विखंडन को। तो इसका अपना राइट आंसर होने वाला है, पहले क्या हो जाएगा ग्लूकोज, उसके बाद किस में बदलेगा, पायरुवीन अम्ल में, उसके बाद CO2 प्लस जल। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, पायरुवीन अम्ल, और क्या CO2 प्लस क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 107वां क्वेश्चन। दी गई आकृति में PQ और RS तो x का मान निकालना है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 107 का अपना राइट आंसर हो जाएगा 42 डिग्री। कितना हो जाएगा, 42 डिग्री हो जाएगा। आगे बात करें, क्योंकि इसमें अपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगला 108। चूज द करेक्ट 4 ऑफ द वर्ब्स फ्रॉम द गिवेंस ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो इट्स टाइम्स वी। तो इसका क्या आएगा, इसमें खालिस्तान में, इस खालिस्तान में आएगा अपना लेफ्ट। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द
अपने पर्सनल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। तो अपने द थीफ हेल्प्स बैक टू डिटेल्स ऑफ द रॉबरी। तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने अपने कॉन्सल्ट। क्या हो जाएगा? कॉन्सल्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 110वां, निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पादन के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? तो पहला दिया है रिको, दूसरा दिया राजस्थान वित्त निगम, फिर दिया राजसिको और फिर दिया राजस्थान विपणन बोर्ड। तो कौन करता है अपने? ये करता है अपने राजसिको। कौन करेगा? राजसिको की निम्न में कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों यानी हस्तशिल्पी उनके उत्पादन को विपणन की सुविधा प्रदान करता है? तो कौन करता है? राजसिको करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग है, तो उसका संवेग कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया शून्य, बी दिया है नियत और सी दिया अनंत और डी दिया बढ़ जाता है। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। अगला प्रश्न है, 80 के निकट अभाज्य संख्याएं हैं, यानी 80 के निकट कौन सी अपने अभाज्य संख्या है? तो 80 के निकट अभाज्य संख्या 79 कौन सी? 79 कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 79 हो जाएगी। तो ये अगला क्वेश्चन है अपने 113वां, ये लास्ट एग्जाम में क्या हो गया था? अपने डिलीट हो गया था। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है अपने 114, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंद जो कि प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है हिपेरिन, बी दिया है फाइब्रिन, सी दिया है हिस्टामिन और डी दिया है साइटोकाइनिन। तो 114 का अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाएगा? हिपेरिन कहलाता है। क्या कहलाता है? रुधिर में उपस्थित प्रतिसंकंद जो अपने प्रोथ्रोम्बिन में सक्रियता को रोकता क्या कहलाता है? हिपेरिन कहलाता है। अगला प्रश्न है 115, रेखीय युग्म के कोणों का योग है। रेखीय युग्म के कोणों का योग कितना होता है ये पूछा गया है। तो इसका योग होता है अपने 180। रेखीय युग्म के कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ऑप्शन नंबर बी अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है जादू की लालटेन, बी दिया बुलेटिन बोर्ड, सी दिया ग्राफ और डी दिया लिग्वा फोन। तो कौन सी हो जाएगी? तो ये अपनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी ग्राफ। कौन सी हो जाएगी? ग्राफ हो जाएगी। अगली है अपने 117वां क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए दिए शिक्षण वीडियो में सुधार करेंगे, बी दिए निराश विद्यार्थियों से मुंह मोड़ लेंगे और सी दिए अपने सूक्ष्म से स्थूल की ओर सूत्र का उपयोग करेंगे और डी दिए उनसे नए आयाम स्थापित करने के लिए कहेंगे। तो 117 का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या करेंगे? शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे। क्या करेंगे? शिक्षण विधियों की कमी रहेगी जिसके कारण तो हम क्या करेंगे? शिक्षण विधियों में क्या करेंगे? सुधार करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? तो कौन सी परिस्थिति अपने मानव जीवन को प्रभावित करेगी? तो ऑप्शन नंबर ए दिया शासन व्यवस्था, बी दिया कृषि, सी दिया वनस्पति और डी दिया धार्मिक स्थल। तो कौन सी करेगी? धार्मिक स्थल क्या करती है? अपने पारिस्थितिकी मानव जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे बात करने वाले अगला प्रश्न है 119वां। कौन सा अपने 119वां? तो प्रश्न क्या हो जाएगा अपना? इनमें से सही कथन का चयन कीजिए। तो मानदंड अपने संबंधित मूल्य में निर्देशियों के अपने दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? योगात्मक मूल्य। दूसरा है मानव संबंधित मूल्यांकन में निर्देशित के दौरान परीक्षण उपयोग किया जाता है, तो संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। मानदंड संबंधित अपने मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण कर का उपयोग किया जाता है, वह क्या कहलाता है? संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। और डी दिया मानव संबंधित मूल्यांकन में
अपने निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है उसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो आपने क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो ये अपने क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अपने क्वेश्चन नंबर है अपने 119। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी। मानव संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है उसे अपने क्या कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 20। चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है। इस बोर्ड को क्या कहते हैं, नोटिस बोर्ड, श्याम पट, हरित पट और फिर दिया अपने फ्लालेन बोर्ड। तो क्या कहेंगे अपने, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अपने फ्लालेन बोर्ड। क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा, तो वैधता, फिर दिया वस्तुनिष्ठता, फिर दिया विश्वसनीयता और डी दिया विवेदनकारिता। तो स्तर एक समान रहेगा तो किस गुण का अभाव रहेगा, तो इसमें अपना अभाव रहने वाला है विवेदनकारिता में। किसमें रहेगा, विवेदनकारिता में रहेगा। अगला प्रश्न है 122। स्पीच मस्ट अपने प्रेसेड। तो इसका अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, रीडिंग एंड राइटिंग। क्या हो जाएंगे, रीडिंग एंड राइटिंग। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों को पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण अपने सहायक है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए दिया निदानात्मक परीक्षण, बी दिया उपलब्धि परीक्षण, सी दिया संकलनात्मक और योगात्मक परीक्षण और डी दिया निर्माणात्मक परीक्षण। तो 123 का अपना राइट आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। ठीक है। अगला प्रश्न है 124वां। इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु नहीं किया जाता है, उपयुक्त नहीं है। तो ये पूछा उपयुक्त कौन सा नहीं है, तो भारत अपने विदेश नीति, अपने फिर दिया आधुनिक भारत में जीना, फिर दिया अपने UNOM विश्व शांति और डी दिया अपने सौर मंडल। तो कौन सा नहीं है, अपने सौर मंडल नहीं होगा। यानी इसने क्या पूछा, इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु क्या नहीं है, उपयुक्त नहीं है, तो कौन सा है, अपने सौर मंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न है ड्रेकोली विधि को कौन सी अपने विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है, यानी ड्रेकोली विधि का प्रयोग कौन से विद्यार्थियों के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए दी है प्रतिभागी विद्यार्थियों के लिए, बी दिया मानसिक विकार एवं मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए और सी दिया औसत विद्यार्थियों के लिए और डी दिया सृजनशील विद्यार्थियों के लिए। तो ड्रेकोली विधि का प्रयोग किस प्रकार के विद्यार्थियों के ऊपर किया जाता है, तो मानसिक विकार और मंदबुद्धि विद्यार्थियों के ऊपर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 26। यदि अपने विज्ञान शिक्षण किसी भी प्रकरण की सीधा नहीं समझता फिर भी परीक्षा अपने उपागम के शिक्षण को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है, परीक्षा उपागम के विज्ञान शिक्षण को क्या भूमिका निभानी होती है, तो ये पूछा गया है। तो इसका अपना राइट आंसर होने वाला है मार्गदर्शन और अनुदेशन। क्या होता है, मार्गदर्शन और अनुदेशन। अगला प्रश्न अपने 27वां, कौन सा, 127वां प्रश्न। तो क्या है, इनमें से कौन सा कागज अपने फ्लेनल बोर्ड के पीछे चिपकाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया सोखता कागज, बी दिया रेगमाल कागज, सी दिया अभिलेखित कागज और डी दिया अस्तर कागज। तो कौन सा कागज अपने क्या करेंगे, फ्लेनल बोर्ड के पीछे चिपकाएंगे, तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, रेगमाल कागज। कौन सा, रेगमाल कागज। अगला प्रश्न है अपने इंग्लिश का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज द यूजफुल एट द लोअर अपने सेकेंडरी स्टेज। तो लोअर सेकेंडरी स्टेज में किस मेथड का यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन 129। विच ऑन द एप्लीकेबल्स ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यानी CLT। तो इसका अपने राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इट्स डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल्स इन द स्टूडेंट। ठीक है। उसके बाद आगे है अगला क्वेश्चन है अपने
130वां, एक परीक्षक क्या करता है? बोर्ड परीक्षा में निम्नात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा किए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में किए गए उत्तरों की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है। तो परीक्षा द्वारा यह मापन कि किस विधि का उपयोग किया गया है। तो किस विधि का प्रयोग किया गया है ये पूछा गया है। तो इसमें किस विधि का प्रयोग किया गया है? इसमें गया है बिंदु विधि का। किस विधि का? बिंदु विधि का। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषय के अपने शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के श्रेय किसको जाता है? तो किसे अपने इसका श्रेय जाता है? तो इसका अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जेरोन्स ब्रूनर। किसको? जेरोन ब्रूनर को जाता है। अगला प्रश्न है अपने 132वां, निम्न में से कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने, रचनावाद अपने सव्य में प्रयासों एवं ज्ञान के स्व रचना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। बी दिया, रचनावाद ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के साथ पर उसे प्राप्त परिणामों के सीधे ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भरने का प्रयास करता है। तो ये वैसे अपने नेगेटिव लग रहा है, तो यही अपने राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 133, वाचन की विशेष अपने विश्लेषणवाद विधि में निम्न में से कौन सी विधि असंगत है? तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए दी अपने देखो और बोलो विधि, और बी दी अपने वाक्य विधि, सी दी कहानी विधि, और डी दी ध्वनि अपने सांगम्य विधि। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि सांगम्य विधि। अगला प्रश्न है अपने, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? तो अपने ग्रामोफोन, बी दिया टेप रिकॉर्डर, सी दिया रेडियो, और डी दिया एपिडायस्कोप। तो 134वां का अपना राइट आंसर होने वाला एपिडायस्कोप। क्या हो जाएगा? एपिडायस्कोप। अगला क्वेश्चन है अपने, अगला क्वेश्चन कौन सा अपने 135, तो दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी अपने करेक्टरिस्टिक ऑफ ए अपने क्रिटेरियन टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ब्रेविटी। क्या हो जाएगा? ब्रेविटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 136वां, निम्न में से कौन सा परीक्षण अपने भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षा का भाग नहीं है? तो इसका कौन सा नहीं है? पैटर्न ड्राइव परीक्षण नहीं है। कौन कौन से होते हैं? अलेक्जेंडर्स का पास परीक्षण होता है, वस्तु समग्र क्रिया परीक्षण होता है, चित्र निर्माण प्रक्रिया होता है। अगला प्रश्न अपने रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, तो यह समायोजन तंत्र है। कौन सा समायोजन तंत्र होगी? तो ये होगा अपना प्रतिगमन। कौन सा? प्रतिगमन। ठीक है। अगला प्रश्न है, जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है? तो नवजात का सिर अपने लंबाई के कुल कितने प्रतिशत रहता है? तो ये पूछा गया है, तो ये रहता है अपने 25%। कितने? 25। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है अपने 139वां, फुल फॉर्म ऑफ IEP। तो IEP की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है अपने इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम्स। ऑप्शन नंबर सी अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व एवं विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, किसने अपने व्याख्यायित किया? तो यह किसने व्याख्यायित किया? ये कहा गया है, तो इसका अपना राइट आंसर होने वाला है। तो इसका किसने व्याख्यायित किया? केटल ने। किसने किया था? केटल ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा? कोहलर चिंपैंजी पर प्रयोग, स्किनर ने चूहे पर, पावलम में कबूतर पर, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर। तो इसमें से कौन सा युग्म असंगत है पूछा गया, तो ये हो जाएगा थॉर्नडाइक ने कबूतर पर प्रयोग नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य अपने शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? तो कौन सा वाक्य? ऑप्शन नंबर ए दिया, एक सुसंगठित व्यवस्थित एवं सार्वभौमिक तथ्य का एकीकरण। बी दिया, यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। सी दिया, यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक
नियामक विज्ञान है, और डी दिया यह हमेशा सत्य की खोज में रहता है। तो 142 का अपना राइट आंसर होने वाला है सी नंबर। यह सकारात्मक विज्ञान की जगह है और नियामक विज्ञान है, तो ये अपने क्या हो जाएगा, सही नहीं है, असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में अपने व्यक्ति भिन्नता के कारण है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या है, केवल वंशानुक्रम, बी दिए केवल वातावरण, फिर दिए अपने वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। तो कौन से हो जाएगी, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों ही होते हैं। ठीक है, आगे बात करने वाले। तो अगला क्वेश्चन अपने 144वां। एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े व छोटे अक्षरों को भेद नहीं कर पाती, वह अक्षर बनाने में परेशानी होती है, उसे कौन सी विकलांगता है। तो इसका अपना राइट आंसर, यानी अक्षर बनावट संबंधी उसे क्या है, परेशानी है, तो उसे अपने क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं। तो किसके अंतर्गत रहते हैं, ये गार्डन मर्फी, कौन सा, गार्डन मर्फी के अंतर्गत। अगला प्रश्न अपने 146वां। LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है, तो किस प्रकार के कंप्यूटर का ये उदाहरण है, तो ये अपने सुपर कंप्यूटर का, किस प्रकार का, सुपर कंप्यूटर का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 147वां। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर की का प्रयोग किया जाता है, तो ये अपने प्रयोग किया जाता है किसके लिए, स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है 148वां। रेडियो तरंगे संचार के उदाहरण है, रेडियो तरंगे किस प्रकार के संचार का उदाहरण है, तो ये होता है बेतार। कैसी, बेतार, वायरलेस। और ये अपने 149 और 150 दोनों क्वेश्चन डिलीट हो गए, विभाग ने क्या कर दिए, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिए। इसी के साथ अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो आपको ये अपने क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अपने 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी पूरे हों, और आपको अपने प्रैक्टिस सेट की बुक, यानी जो अपने राजस्थान MCQ प्रैक्टिस सेट की बुक आपको इजीली प्रोवाइड करवा सकूँ। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।